आप सभी को नमस्कार। सीजीपीएससी एमसीक्यू सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र यानी सरगुजा संभाग की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से कुछ तथ्य को कवर करने वाले हैं। और सोर्स क्या रहने वाला है इसका, तो सर टी.के. वैष्णव जी की पुस्तक है, वह सोर्स रहने वाला है। और किन किन जनजातियों के बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कोरवा, पंडो, खड़िया, खैरवार, मांझी, भूमिया, मझवार, मुंडा, नगेसिया और बिहार जनजाति के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह वर्तमान में दो बहिर्विवाही उपजातियों कोरवा और कोड़ाकू में विभक्त है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा देखते हैं, निवास एवं विकास के आधार पर कोरवा पहाड़ी कोरवा तथा डिहारी कोरवा में विभक्त है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। डिहारी कोरवा मैदानी क्षेत्र, डीह का अर्थ क्या होता है, डीह अर्थात गांव में रहते हैं। बिल्कुल सही कथन है। इनमें चार बहुर्विवाही गोत्र पाए जाते हैं। क्या हैं ये गोत्र, हंसदा, इडिगो, मुंडी और सामत। तो चार गोत्र हो गए इनके, और प्रत्येक गोत्र के टोटम भी पाए जाते हैं। तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़िया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित को मिलान करना है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो देखिएगा कि आपको कौन सा कथन अच्छे से पता है। जैसा अगर हम लोग इसमें देखें कि ऑप्शन कथन जो सी है, ऑप्शन सी, पेय पदार्थ, और अगर राइट साइड में हम लोग देखते हैं तो पेय पदार्थ से संबंधित एक ही कथन हमको दिख रहा है, कौन सा, महुआ से शराब, चावल से हड़िया। तो हम लोग आसानी से इसका मिलान कर सकते हैं। तो पेय पदार्थ में क्या मिलान हो जाएगा, सी का हो जाएगा दूसरा। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको आसानी से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि सी का आंसर इसने चौथा लिया है और ऑप्शन सी में सी का आंसर पहला लिया है। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन है जिनमें से एक को सही हमको चुनना है। अब देखते हैं पहला कथन क्या है। प्रमुख उपजातियां, दाहिने साइड में देखेंगे, हील खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, मुंडा खड़िया, बेरगा खड़िया, तुरेगा खड़िया। यह क्या है, खड़िया जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। तो पहला का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट सही होगा। और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाले, क्योंकि खड़िया जो जनजाति है बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी मुख्य रूप से पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं खड़िया की उपजाति, तो देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मुंडा खड़िया और दूध खड़िया पाई जाती है। तो बी का क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, पहला। पेय पदार्थ हमने शुरू में ही मिला लिया कि महुआ से शराब और चावल से हड़िया बनाते हैं। और ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा, आजीविका का मुख्य स्रोत वनोपज संकलन, शिकार, आदिम कृषि एवं मजदूरी। इस प्रकार चलिए मिलान करते हैं। ए का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा चौथा मिलान। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। खैरवार जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ज़्यादा स्टेटमेंट इसलिए बनाएं कि उस जनजाति से संबंधित हम ज़्यादा फैक्ट कवर कर सकें एक ही प्रश्न में, और फैक्ट भी कवर हो जाए और हमारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में इन्हें कोंदर कहा जाता है। सही, बिल्कुल सही कथन है। ये जैसे ही नया शब्द कुछ आए तो आप उसको इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा और थोड़ा फोकस बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न में कूट बनाकर पूछ दिया जाएगा और वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से इसको देख लेंगे। इनका आर्थिक जीवन मुख्यतः खैर वृक्ष से कत्था बनाना, जंगली उपज संग्रह तथा कृषि पर आधारित है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। खैर जनजाति खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती हैं। इनकी प्रमुख उपजातियां सूरजवंशी, दौलतवंशी, पटबंधी, मटकोड़ा या कंवरवंशी तथा खैरचूरा है। यह कथन भी सही है। आप लोग याद करते चलेंगे, शायद नया नया कुछ फैक्ट आ रहा होगा जिसको आपने नहीं पढ़ा होगा, उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जाति पंचायत का प्रमुख महतो माझी कहलाता है, बिल्कुल सही। इनके देवी देवताओं में ठाकुर देव, महारानी देवी, बूढ़ी माई, सती देवी, बंजारिन देवी, खूंट देव, सोहराई, गुरमा देव, दुल्हा देव आदि शामिल हैं। यह कथन भी सही है। इनके प्रमुख त्यौहार कर्मा, जूतिया, नोरता, नवाखानी, दशहरा, दिवाली, होली, बैसाखी आदि हैं।
अगर देखेंगे कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में तो सरगुजा संभाग की लगभग लगभग सभी जातियां कर्मा, जूतिया, नवाखानी, दशहरा, दिवाली मनाती हैं। तो यह कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारे के सारे 6 कथन सही है, तो उपरोक्त सभी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। खैरवार जनजाति के नृत्य, अवसर और वाद्य यंत्र को मिलान करना है। मैंने पहले ही बोला, जैसे ही ये मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं एग्जाम में आप लोग समय बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? तो आप लोग जल्दी से स्कैन कीजिएगा और देखिएगा कि वाद्य यंत्र और बाकी ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो वाद्य यंत्र में स्पष्ट हो जाता है कि ऑप्शन डी का सही उत्तर तो क्या मिलेगा? चौथा ही होगा मिलान, मांदर, मंजीरा, ढोल, बांसुरी। क्योंकि ऊपर के 3 और जो स्टेटमेंट जो कथन दिए गए हैं उसमें कहीं पर भी कोई वाद्य यंत्र का जिक्र ही नहीं है, तो डी का हो जाता है चौथा। जब आपको एक मिलान हो गया तो आप उसके बाद सीधे ऑप्शन में आ जाइए। तो अगर मैं देखूं डी का चौथा किस ऑप्शन में है तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें डी का चौथा है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर भी हम लोग अभी मिलान कर लेते हैं। कर्मा पूजा, कर्मा नृत्य, डंडा नाच होता है, सही है। दिवाली में जदूरा नृत्य करते हैं, कौन? खैर जनजाति। और होली में कौन सा नृत्य करते हैं? डंडा नृत्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। फिर से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। भूमिया जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, कुछ एक कथन असत्य है, मतलब 3 कथन सत्य होंगे, और वो जो 3 कथन सत्य होंगे उससे हमारा कुछ फैक्ट हमको मिल जाएंगे, जिनके भूमिया जनजाति के बारे में हमको कुछ जानकारी हासिल हो जाएगी। पहला कथन, मंत्र तंत्र का जानकार भूमिका कहलाता है। बिल्कुल सही उत्तर है। मंत्र तंत्र का जानकार भूमिया जनजाति में भूमिका कहलाता है। और मंत्र तंत्र के जानकार को और कौन से जनजाति में भूमिका कहते हैं? तो हमने पढ़ा था बैगा जनजाति में भी मंत्र तंत्र के जानकार को भूमिका कहते हैं। पहला स्टेटमेंट सही। दिवाली में सैला नृत्य, होली में रहस्य नृत्य, पोला में गुन्नुर नृत्य, विवाह में बिहाव नृत्य और महिलाएं पड़की नृत्य करती हैं, सही कथन है। इनके प्रमुख लोकगीतों में छठी में सड़क गीत, विवाह में विवाह गीत, होली में फाग, दिवाली में अहिराई गीत, जवारा में सेवा गीत शामिल है। यह कथन भी सही है। तो 3 कथन सही हो गए, मतलब ऑप्शन डी गलत है। भूमिया जनजाति का धार्मिक प्रमुख महतो माझी कहलाता है, यह गलत है। महतो माझी किसका पंचायत प्रमुख है? तो खैरवार जनजाति का पंचायत प्रमुख को हम लोग क्या कहते हैं? महतो माझी। और जबकि भूमिया जनजाति के पंचायत प्रमुख को हम लोग मुखिया कहते हैं। तो यह कथन तो गलत है, तो ऑप्शन डी गलत उत्तर। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया 1916 नामक पुस्तक, जिसमें माझी जनजाति की उत्पत्ति गोंड, मुंडा तथा कंवर जनजाति के पूर्वजों से मानी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जब भी जनजातियों से संबंधित कोई पुस्तक लिखा गया होता है वो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो इसका सही उत्तर है आर.वी. रसेल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर.वी. रसेल ने द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया 1916 नामक पुस्तक लिखा है। और किस जनजाति से संबंधित है? तो माझी। अगला प्रश्न है, मझवार जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हम लोग तो वैसे भी पढ़ ही रहे हैं उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र, तो इनका निवास सरगुजा, बलरामपुर, कोरबा एवं रायगढ़ क्षेत्र में है। बिल्कुल सही है। पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? गौटिया। ध्यान रखना है, मझवार जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? गौटिया। हर जनजाति में पंचायत प्रमुख महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग चाहें तो एक कॉलम बना सकते हैं, एक तरफ जनजाति और दूसरे तरफ उनके पंचायत प्रमुख, इससे याद करने में आसानी होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही। तीसरा देखते हैं, यह एक मिश्रित जनजाति है जिसकी उत्पत्ति गोंड, मुंडा और कंवर जनजाति से हुई है, यह भी सही कथन है। तो मझवार जनजाति के संबंध में तीनों कथन जो हैं सही हैं, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। मुंडा जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आजकल देखा जा रहा है कि पूछे जा रहे हैं, तो कथन दिया होता है और उसका कारण दिया होता है। तो देखते हैं कथन और कारण क्या क्या है। मुंडा छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है और उन्हें होरोहान या मूरा भी कहा जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। और कारण, मूरा का अर्थ होता है गांव का मुखिया और इस जनजाति की अपनी विशिष्ट बोली मुंडारी है, कारण भी सही है। तो
कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है कथन की सही व्याख्या कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नगेशिया जनजाति की उपजातियों, उत्पत्ति और सामाजिक स्थिति से हमको जो प्रश्न दिया है उसमें उचित मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। नगेशिया जनजाति से संबंधित एक किंवदंती है या फिर लोगों का मानना है, पहले नगेशिया जनजाति की कोई भी उपजाति नहीं थी, लेकिन एक मान्यता के अनुसार नगेशिया जनजाति के पूर्वज ने 3 विवाह किए। पहली पत्नी के माथे पर सिंदूर लगाकर उसको पत्नी का दर्जा दिया, इससे उत्पन्न संतानें सिंदूरिया कहलाई। जबकि दूसरी पत्नी से केवल सगाई की और माथे पे तेल लगाया, इसीलिए इससे उत्पन्न संतानें तेलिया या तेल्हा कहलाई। और तीसरी पत्नी के माथे पे धूल का टीका लगाकर पत्नी का दर्जा दिया और इससे उत्पन्न संतानें धुरिया कहलाई। तो इस प्रकार ये कहावत है। तो इससे मिलान करते हैं, आसानी होगा। तो नगेशिया की कितनी उपजातियाँ? 3, सिंदूरिया, तेल्हा और धुरिया। तो सिंदूरिया का मिलान करें। प्रथम पत्नी से उत्पन्न माथे पर सिंदूर उच्च स्थिति, इनकी स्थिति उच्च है, ठीक है, पहला का सही हो गया, पहला का मिलान हो जाता है। तेल्हा देखते हैं। दूसरी पत्नी से उत्पन्न केवल सगाई, मांग पर तेल, मध्यम स्थिति है, ये भी सही है। खैर ये तो कीवर्ड सही पकड़ में आ जा रहा है कि किसका क्या सही उत्तर होगा। धुरिया, तीसरी पत्नी से उत्पन्न संतानें, माथे पर धूल का टीका और इनकी स्थिति जो अन्य 2 उपजाति हैं उनसे नीची है, तो यह निम्न स्थिति में। तो सारे जो मिलान हो ही जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा सही उत्तर है, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर होगा। पंडो जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही का चयन करना है। तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। पंडो जनजाति का पूर्वज पांडव माना जाता है, जिसके उपसमूह सरगुजिया और उत्तरांश हैं। बिल्कुल सही कथन। इनकी विवाह पद्धति क्या कहलाती है? बरोखी। इस प्रश्न को प्रीवियस ईयर के किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जिसमें धन राशि के अभाव में वर वधु को अंगूठी पहनाकर घर ले आता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इनकी अपनी बोली पंडोप है, यह भी शायद किसी एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में पूछा है, क्योंकि पंडो जनजाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके प्रमुख देवी देवता बागेश्वर देव, बरिया देव, महामई, अन्य कुमारी आदि हैं। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। चारों स्टेटमेंट आपको याद भी कर लेने हैं। बिहार जनजाति के पहलुओं को सही श्रेणी में मिलान करना है। उपजातियां, आर्थिक जीवन, जाति पंचायत का प्रमुख। तो देखते हैं। इनकी 2 उपजातियां हैं, बरहरिया या दक्षिणाहा। बिल्कुल सही कथन है। क्या हुआ? उत्पत्ति के आधार पे सोन नदी के उत्तर से उत्पत्ति मानने वाले स्वयं को क्या कहलाए? बरहरिया। और जिन्होंने अपनी उत्पत्ति सोन नदी के दक्षिण में माना, वे अपने आप को क्या कहलाए? दक्षिणाहा। तो बिहार की 2 उपजातियां क्या है? बरहरिया और दक्षिणाहा। आर्थिक जीवन, कृषि, मजदूरी, जंगली उपज पर निर्भर है। और जाति पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? मुखिया। तो तीनों के तीनों इसमें स्टेटमेंट सही मिलान किए हुए हैं। सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। इसी के साथ सारे क्वेश्चन तो कवर हो गए। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। खैरवार जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? मछली पकड़ना, खैर वृक्ष से कत्था निकालना, धान की खेती या फिर शिकार करना। इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।